स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष परम से कहता है विधि हमारे घर तो नहीं आई है। तभी वो सारांश को भी इन्फॉर्म करता है और कहता है कि बेटा विधि कहीं मिल नहीं रही है, तुम्हें कुछ पता है? सारांश कहेगा कि हाँ, मैंने उसे खुराना हाउस का एड्रेस तो दिया था कैंप में। रुद्राक्ष मिश्का को कहेगा कि विधि कहीं मिल नहीं रही है, चलो हमें उसे मिलकर ढूंढना होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि प्रिशा पेशेंट के रूम में एंटर करेगी और वो सोचेगी कि अप्पा ये क्यों छुपा रहे थे हमसे, कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने आते हैं, कौन से पेशेंट को छुपा रहे हैं। इधर परम रुद्राक्ष से कहेगा कि मिश्का, हमें लगता है कि एक मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए। मिश्का कहेगी कि क्या तुमने पूरा घर सही से चेक किया है, तुम्हें यहाँ पर कुछ छुपने की जगह पता है क्या? तभी वो एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली जब हम बच्चे होते हैं ना, सिर्फ बच्चों को ही पता होता है कि हमारी कौन से सीक्रेट हाइडिंग प्लेस है। सारांश कहता है कि हाँ मुझे पता है, और वो विधि के रूम में ले जाता है और वो देखते हैं कि विधि कबोर्ड में छुपी होती है और काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी होती है। विधि यहाँ पर कहती है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई सर्च करने भी नहीं आया। मिश्का कहती है कि नहीं बच्चा, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे तभी तो हम यहाँ पर आए हैं और तुम यहाँ पर छुपी हो, लेकिन क्यों? विधि कहती है कि हाँ आज मेरी माँ का बर्थडे है, मैं नहीं चाहती मैं बाहर आऊँ और चाचू के सामने क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगेगा ना। मिश्का विधि की बात सुनकर उसे हक कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट यहाँ पर दोनों के बीच हो जाती है। प्रिशा यहाँ पर नोटिस करती है कि बहुत सारी पेंटिंग दीवार पर हो रखी होती है और वो अपना नाम, महिमा का नाम, वेंकी का नाम वहाँ पर देखती है और काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है उस पेशेंट का शक्ल देखकर। गोपाल उसे जल्दी से कमरे से बाहर खींचता है और वो कहती है कि अप्पा, मेरा भाई वेंकी जिंदा है, अब तक आपने बताया क्यों नहीं? आखिर आपने इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे इतने सालों से? साथ में वो कहती है कि आपको पता है ना कि अम्मा कितने बड़े डिप्रेशन में चली गई थी जब उन्हें पता चला कि वेंकी की मौत हो चुकी है, आपने हम सबसे झूठ क्यों बोला? तभी यहाँ पर जीपीएस कहता है कि हाँ, वसुधा वेंकी की ये हालत नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने उससे झूठ बोला। और वैसे भी यहाँ पर यह मैटर करता है कि मेरा बच्चा सही सलामत है या नहीं। प्रिशा कहती है लेकिन इसके साथ हुआ क्या है? तभी जीपीएस कहता है कि दरअसल मुझे वेंकी के कॉलेज से प्रिंसिपल का कॉल आया था और प्रिंसिपल ने कहा कि वेंकी ने एक लड़की के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की है। वेंकी ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की और गोपाल ने बताया कि उस लड़की ने उसे ज़बरदस्ती अपने ऊपर इल्ज़ाम लगवाया है और गोपाल ने वेंकी को डिफेंड किया, लेकिन बाकी सब ने उस लड़की को डिफेंड किया था। बाद में वसुधा जैसे ही वेंकी को खाना वगैरह देने जाती थी तो वो चुपचाप रहने लगा। अगले दिन वसुधा ने नोटिस किया कि वो कुछ खा नहीं रहा है और उसके लिए परेशान हुई। गोपाल ने प्रिशा से कहा कि वेंकी ने सबसे दूरी बना ली थी और वो सिर्फ खाना छोड़ता था और ऊपर आसमान में देखकर बैठा रहता था। तभी मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना हम वेंकी की इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कुछ करें, और लेकिन उसकी इस हालत ने हम सबको तोड़ दिया था। प्रिशा कहती है लेकिन ऐसा वेंकी ने क्या किया उसके बाद? तभी जीपीएस कहता है कि दरअसल वेंकी सो गया था तो हमें लगा कि अब वो सो रहा है तो हम थोड़ी शॉपिंग उसके लिए कर आए, लेकिन सोसाइटी की औरतों ने आपस में कानाफूसी करके वेंकी को ये कहा कि उनकी लड़कियां वेंकी के साथ सेफ नहीं है और उसे पीटना शुरू कर दिया। गोपाल वसुधा ने जैसे ही वेंकी को देखा उसे बचाया, लेकिन उन औरतों ने वेंकी के बारे में इतना भला बुरा कहा कि उसको सदमा लग गया। वसुधा ने हालांकि उस औरतों को बहुत ही ज़्यादा मुंहतोड़ जवाब भी दिया और वेंकी का साथ भी दिया, लेकिन फिर भी उसके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ा है। और गोपाल यहाँ पर प्रिशा को ये भी कहता है कि इसीलिए हमने वेंकी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन तब हमारी ज़िंदगी में वो मनहूस दिन आया। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कौन सा मनहूस दिन की बात जीपीएस कर रहा था प्रिशा से, ये देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।